और अब सीधा आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां पर साय कैबिनेट की बैठक हुई है। बैठक को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव जानकारी दे रहे हैं। आइए आपको भी सुनवाते हैं। 15 जनवरी से 15 फरवरी 2025 तक आयोजित ऑटो एक्सपो के दौरान वाहनों के लाइफ टाइम रोड टैक्स पर 50% की छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया तथा प्रदेश के सभी डीलरों को इस सुविधा का लाभ वाहन विक्रेताओं को दिलाने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में खेलों के सुदृढ़ वातावरण तैयार करने, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने तथा राज्य के खिलाड़ियों के लिए सुदूर ग्रामीण अंचलों से लेकर जिला मुख्यालय में खेल हेतु आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक में क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना का अनुमोदन किया गया। यह भी मोदी की एक गारंटी आज कैबिनेट ने पूरा करने का निर्णय लिया। इसके तहत छत्तीसगढ़ में खेल क्लब को बढ़ावा देने, खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए संबंधित पंजीकृत समितियों को खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने पर आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित किया जाएगा। ओलंपिक खेलों को ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बढ़ावा देने के साथ ही राज्य के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने पर उनको 100% यात्रा व्यय तथा खेल उपकरण की सुविधा देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के समर्थन मूल्य पर उपार्जित अतिशेष धान के निराकरण के संबंध में विचार विमर्श किया गया। कैबिनेट ने खरीफ सीजन में उपार्जित 100% धान की कस्टम मिलिंग उसी खरीफ सीजन में पूरा कर जमा कराने तथा साल के अतिशेष धान का चावल केंद्रीय पूल के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम में सितंबर 2025 तक उपार्जित किए जाने के लिए लक्ष्य वृद्धि हेतु प्रस्ताव धान खरीदी समाप्त होते ही भारत सरकार को पुनः भेजे जाने के संबंध में चर्चा की गई तथा अधिशेष धान का निराकरण नीलामी से करने की अनुमति दी गई है। खरीफ वर्ष 2024-25 में कस्टम मिलिंग हेतु फोर्टिफाइड राइस कर्नेल की व्यवस्था के संबंध में फोर्टिफाइड चावल जमा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा NAML के माध्यम से दर का निर्धारण पश्चात आपूर्ति प्रारंभ होने तक गत खरीफ विपणन वर्ष 23-24 अनुसार मिलरों द्वारा FRK निर्माताओं से भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर के अधीन फोर्टिफाइड राइस कर्नेल क्रय कर फोर्टिफाइड चावल जमा किए जाने की अनुमति दी गई है। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि 80 रुपये करने का निर्णय लिया गया। खरीफ विपणन वर्ष 23-24 में राइस मिलरों को लंबित प्रोत्साहन राशि की प्रथम किस्त प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993, छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम 1956, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। साथ ही छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2000 के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया। सर जी, आप लोगों ने पार्षद निधि जारी की है। कांग्रेस कह रही कि चुनाव इसलिए पार्षद निधि जारी की सरकार। कांग्रेस पार्टी को राजनीति करने की आदत होगी। अधिकांश नगरीय निकायों में कांग्रेस की बहुमत होने के बावजूद हरेक निकाय को हमने बिना राजनीति के राष्ट्रीय विकास के लिए जारी की है
और पार्षद निधि भी जो जारी की है, नगरों के विकास के लिए ये राशि जारी की है। चल अब उनसे बोलना पड़ेगा। भाई